बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजर, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ईयरली होरोस्कोप को। आप लोगों को पता है कि साल 2026 का आगाज होने वाला है। चंद ही दिन बाकी रह गए हैं और एक नए साल की शुरुआत की तरफ हम जा रहे हैं। तो हम देखेंगे कि आप लोगों का ये साल कैसा गुजरने वाला है। सबसे पहले तो बताती चलूं कि साल 2026 का अदद एक बनता है और ये सन का अदद है। सन गवर्नमेंट है, अथॉरिटी है, सन हायर स्टेटस है और इस तरह से ये चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट रहने वाली हैं। फिर इस साल का आगाज जुमेरात को हो रहा है जो कि जुपिटर का डे है और जुपिटर जो खुशहाली का, प्रॉस्पेरिटी, रिलीजन, एजुकेशन और तमाम एजुकेशन वगैरह को डिनोट करता है। तो इस तरह से जब साल 2026 का आगाज होगा तो सन उस वक्त सैजिटेरियस साइन में रहेगा और सैजिटेरियस साइन में सन की मौजूदगी जुपिटर और सन को एक दफ़ा फिर मजबूत बना रही है। तो ये साल सन और जुपिटर के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। बाकी हम डिटेल में वीडियो शेयर करूंगी, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि साल में आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहली बात आपको आपके नेटल चार्ट का पता होना चाहिए कि आपके नेटल चार्ट में सन की पोजीशन क्या है और जुपिटर की पोजीशन क्या है। अगर तो वो अच्छी है तो बहुत ज़्यादा आप उससे फ़ायदा ले सकते हैं। थोड़ी सी आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको मैं गाइड कर दूंगी। आप अपना ईयरली होरोस्कोप रीड करवा लें तो उसमें आपको गाइडेंस मिल जाएगी कि किस किस तरह से किन किन टाइम्स पर आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपके ज़ायचा पैदाइश में ये दोनों प्लैनेट कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है तो वो बहुत आसान है, आप रेमेडीज वगैरह करके उनको कवर कर सकते हैं ताकि इससे फ़ायदा उठा सकें। आप लोगों को पता है कि जुपिटर जो है कैंसर साइन में ट्रांजिट करने वाला है। एक दफ़ा ट्रांजिट 2025 में किया, रेट्रो होके वापस जेमिनाई में चला गया और कैंसर में दोबारा उसने 2026 में आना है जहां पर जुपिटर को एक्सॉल्टेशन होती है। 11 साल के बाद ये वक्त आ रहा है, 11 साल के बाद आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो देखने का सिंपल सा तरीका है, आप 2014 में देख लें आप लोगों को 2014 में क्या क्या फेस करना पड़ा तो उसी से मिलते जुलते इवेंट्स होंगे। अगर तो कुछ नेगेटिव हुआ तो फौरी तौर पे रीड करवाएं क्योंकि आपके चार्ट में इनकी पोजीशन नेगेटिव है और फौरी तौर पे आपको रेमेडीज वगैरह दे के कवर किया जा सकता है। और अगर अच्छे इवेंट्स हो रहे हैं तो फिर तो आपको अशद ज़रूरत है अपने प्लैनेट्स को ताकत देने की, तो इनकी रेमेडीज वगैरह करें, इंशाल्लाह ताला उससे भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको प्लैनेटरी पोजीशन बताती चलूँ। प्लैनेटरी पोजीशन में 1 जनवरी 2026 को जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा और जेमिनाई साइन में होगा, पुनर्वसु नक्षत्र पर होगा। उसके बाद 2 जून को जुपिटर ने कैंसर साइन में ट्रांजिट करना है और यहाँ से 31 अक्टूबर को दोबारा इसका ट्रांजिट होगा और ये लियो साइन में चला जाएगा। फिर हम बात करते हैं राहु की। तो राहु आपको पता है कि 2024 में उसका ट्रांजिट हुआ था और अब 2026 में होगा। तकरीबन 18 माह बाद राहु का ट्रांजिट होता है। 5 दिसंबर को ये कैप्रिकॉर्न साइन में ट्रांजिट करेगा और राहु केतु के ट्रांजिट इकट्ठे होते हैं। तो केतु का 5 दिसंबर को ट्रांजिट जो है कैंसर साइन में हो जाएगा। तब तक यहाँ से जुपिटर निकल चुका होगा। उसके बाद आप लोगों को ये पता है कि 2 मार्च 2025 को सैटर्न ने पाइसिस साइन में ट्रांजिट किया था। तो यहाँ से सैटर्न का ट्रांजिट 2027 को होगा, यानी कि 2026 का पूरा साल सैटर्न जो है पाइसिस साइन में ही रहेगा। तो इस तरह से साल में ये बड़े ट्रांजिट होंगे और इनकी पोजीशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब हम तफसील के साथ देखते हैं कि ये आपके ज़ायचा पैदाइश पर, आपकी ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब करने वाले हैं। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूं, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। अगर आप लोग भी अपना ज़ायचा पैदाइश बनवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरे नंबर मौजूद है, मेरे से रब्ता कर सकते हैं। एक बात जहन में रखिएगा, जस्ट मेरे यही नंबर है, इन्हीं पे रब्ता करें। इनके अलावा आप किसी पर कोई फी ट्रांसफ़र मत कीजिएगा, किसी और नंबर से रीडिंग मत लीजिएगा क्योंकि वो
डेफिनेटली आपको पता है पाकिस्तान है और पाकिस्तान में सब कुछ होता है। मुझे बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट्स रिसीव होती हैं कि जी हमारे साथ ये हो गया, इतने पैसे दे दिए, इवन के मेरे कोर्सेज लोगों ने जो है वो लिए और मुझे मालूम नहीं है। तो इस तरह से मेरे नाम से बहुत सारे लोग फ्रॉड कर रहे हैं, तो ये बात ज़हन में रखिएगा, वो मैं नहीं हूँ, मेरे जस्ट यही 2 नंबर है। और कोशिश किया करें कि मैसेज करके कुछ एक क्वेश्चन पूछ लिया करें, जब तक मेरी वॉइस में आपको उसका आंसर रिसीव नहीं होता पेमेंट मत किया करें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो हम साल 2025 का थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे, देखेंगे कि 2025 में आपने क्या खोया, क्या पाया, क्या सीखा और आगे 2026 आपका कैसे रहने वाला है। बहुत सारे लोगों ने 2025 में डिप्लोमेसी सीखी, बहुत सारे लोगों ने सीखा कि किस तरह से आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होकर अपना मतलब निकलवा सकते हो। रिजिड रहना किसी मसले का हल नहीं, और हकीकत भी है फल हमेशा झुके हुए दरख्त को लगता है। तो इस तरह से आप लोगों ने बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी सीखी। सेकंड में आप लोगों ने क्या सीखा? आपने सीखा डिसिप्लिन। आपने अपने आप को मैनेज करना सीखा। आपके बहुत सारे चीज़ें जो स्कैटर थी उनको आपने मैनेज करना सीखा। आपको पता चला कि किस तरह आप अपनी ज़ात पर काम कर सकते हैं। आपने सेल्फ ग्रूमिंग कैसे करनी है, आपने कैसे अपने आप को प्रोमिनेंट करना है, कैसे आपने अपना भी ख्याल रखना है। उसके अलावा आप लोगों के साथ सबसे ज़्यादा जो अहम इंसिडेंट हुआ फाइनेंस का हुआ। आपने सीखा कि अपने फाइनेंस को कैसे कवर करना है, कैसे सेविंग्स करनी है, कैसे थोड़ी थोड़ी चीज़ों को मेंटेन करना है, कैसे आपने अपने एसेट्स को बढ़ाना है। और सबसे ज़्यादा आप लोगों ने सीखा कि आपको पैसा कमाना है, कैसे कमाना है, कितना कमाना है। कमाना तो है, अगर कमाना है तो बहुत ज़्यादा कमाना है। तो ये कुछ अहम चीज़ें जो आपने साल 2025 में सीखी। अब हम बढ़ते हैं आपके साल 2026 के ओवरव्यू की तरफ। 2026 का साल आप लोगों के लिए रियल ग्रोथ का टाइम होगा। ये वो वक्त होगा जब आप लोग रियल ग्रोथ की तरफ जाएंगे। ये वो वक्त होगा जब आप लोगों को रियल कंफर्ट मिलेगा। आज तक आपने अपने इर्द गिर्द एक इल्यूजन बनाया हुआ था, आप एक फेक एनर्जी के साथ चल रहे थे। सब कुछ आपने जस्ट सोसाइटी पर अपना प्रेशर बनाने के लिए मेंटेन किया था, लेकिन अब वो वक्त है जब आप हर चीज़ जो है अपने लिए करेंगे और रियलिटी की तरफ जाएंगे। यहाँ पर जब साल 2026 का आगाज़ हो रहा है तो जुपिटर आपके फाइनेंस हाउस में बैठा हुआ है। यहाँ वो आपके फाइनेंस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। यहाँ आप लोगों को बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी है, अकोमुलेशन करनी है, क्योंकि ऐसा वक्त रोज़ रोज़ नहीं आता। यहाँ आप लोगों को देखना है कि कैसे आप अपनी चीज़ों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आप लोगों ने अपनी कम्युनिकेशन में थोड़ी सी मज़ीद फ्लेक्सिबिलिटी लानी है। 2025 में आपने डिप्लोमेसी तो सीख ली, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन का वक्त 2026 का है। यहाँ पर आप सीखेंगे कि कैसे आपने अपनी हर चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ आप अपने आप को मैनेज करना सीखें। यहाँ आप लोगों ने अपनी कम्युनिकेशन को कंट्रोल करना है। आप लोगों ने अपनी फैमिली को, उसकी ग्रोथ को मज़ीद इम्प्रूव करना है। 2025 में आपकी फैमिली जो है पहले से ज़्यादा मजबूत हुई, उसमें कुछ चेंजिंग्स हुई, कुछ उसमें एक्सपेंशन हुई। 2026 का साल भी इन चीज़ों को मज़ीद एक्सपेंड करने वाला है। यहाँ पर आपने अपनी एक्सपेंशन पर वर्क करना है, आपने अपनी फैमिली को मज़ीद इम्प्रूव करना है, आपने सब लोगों को आपस में जोड़ना है। ये टाइम बहुत अच्छा है, लेकिन ये बात ज़हन में रखिएगा कि राहु आप लोगों के 10th हाउस में बैठकर इनडायरेक्ट 2nd और 6th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। जोड़ना इतना आसान ना होगा, आपको यहाँ पर बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, कई बार कम्युनिकेशन इश्यूज बनेंगे, कई बार फाइनेंशियल इश्यूज बनेंगे। लेकिन जब मैं बता रही हूँ कि ये आपकी रियल ग्रोथ का टाइम है,
तो इसका फ़ायदा उठाएँ। बेशक इश्यू तो बनते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन जब आप एक बड़ा स्टेप लेते हैं, तो फिर उस पर आपको मज़बूत रहना पड़ता है। ये टाइम है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का। यहाँ पर आपको कदम-कदम पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिलेंगी, बहुत सारे डाउट्स भी मिलेंगे, लेकिन इन चीज़ों को आपको खुद कवर करना होगा। यहाँ आप पर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि राहु आपको डिस्टर्ब कर रहा है, सैटर्न आपको मेंटेन कर रहा है, सैटर्न आपको तैयार कर रहा है, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फेंक रहा है। सैटर्न जो है वो आपको डिसिप्लिन कर रहा है, जबकि राहु ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। वो कहता है कि मज़ीद प्रॉब्लम्स बने, मज़ीद चीज़ें डिस्टर्ब हों। तो यहाँ आपने एक चीज़ है, जब आप रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, जब आप एक चीज़ को ठान लेंगे, तो कोई भी रुकावट आपके रास्ते में नहीं आ सकती है। ये वक्त आपकी स्टेबिलिटी का है, अपनी फैमिली को जोड़ने का है। अगर ये वक्त गुजर गया तो फिर दोबारा आपके हाथ नहीं आने वाला, कई साल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को इस वक्त हेल्थ इश्यूज होंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 2025 में कुछ हेल्थ इश्यूज में रही हैं, उनके ये रिमूव होंगे। तो यहाँ पर आपको मिले जुले मिक्स रिजल्ट मिल रहे हैं। कुछ लोग सेहतयाब हो रहे हैं, कुछ बीमार हो रहे हैं। अगर आप बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं, तो फौरी तौर पर हफ्ते के रोज आप मछलियों को दरिया में कुछ खाना, कुछ अनाज, कुछ भी डालकर आएं। ये वक्त आप लोगों को सेहतयाब कर देगा। रेमेडीज करें और वज़ाइफ जो है अपने नाम के मुताबिक निकलवाएं और फौरी तौर पर उससे फ़ायदा उठाएं। अब दो चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। राहु आपके 10th हाउस में बैठा है, आपको जॉब पर प्रॉब्लम्स देगा, मसाइल आएंगे, नित नए मसाइल आएंगे, हर काम में रुकावट, परेशानी। एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपको अपने काम से काम रखना है, आपको किसी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना, आपको किसी तरह के ऑफिस गॉसिप का हिस्सा नहीं बनना, आपको सिर्फ अपने काम से काम रखना है। यकीन करें ये टाइम आपको तरक्की दे के जाएगा, आपकी प्रमोशन करवाएगा, अगर आपने राहु को नेगेटिव होने से बचा लिया। अब नेगेटिव होने से कैसे बचा सकते हैं? अपने काम से काम रखें, किसी पॉलिटिक्स का हिस्सा मत बने, और उसके साथ रेमेडीज करते जाएं। बहुत सारी रेमेडीज होती हैं जो हम आपके नेटल चार्ट में देखते हैं कि आपके नेटल चार्ट में आपका कौन सा प्लैनेट और कौन सा हाउस जो साइन है इससे कनेक्ट हो रहा है, फिर हम उसके मुताबिक रेमेडीज डिज़ाइन करते हैं। बाकी सिंपल रेमेडी आपको मैंने बता दी है कि मछलियों को खाना डालें, या किसी फ़कीर को की मदद करें, ठीक है, या किसी गैर मज़हब की मदद करें। ये 3 रेमेडीज़ राहु को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देती हैं, राहु को बेहतर बनाने के लिए करती हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ध्यान रखें। आपका ध्यान सिर्फ अपनी ग्रोथ की तरफ होना चाहिए, आपका ध्यान सिर्फ आपकी प्रमोशन की तरफ होना चाहिए। एक चीज़ है, जब जुपिटर चूंकि आपका बहुत अच्छा है, जुपिटर आपको बहुत ज़्यादा फायदा दे रहा है, जहां आप फंसने लगेंगे जुपिटर आपको बचा लेगा। जुपिटर क्या है? कोई मजहबी रहनुमा है, कोई अहले इल्म है। जुपिटर आपके सीनियर हैं, आपसे ऊपर वाली अथॉरिटी पर बैठे हुए लोग हैं, ठीक है, जो आपसे ज़्यादा इल्म रखते हैं, किसी भी तरह का इल्म रखते हैं। फर्ज करें आपको नहीं कोई भी सपोर्ट मिल रही, आप किसी मजहबी रहनुमा की तरफ चले जाएं, किसी मजहबी जगह पर जाएं, अपनी मजहबी प्लेस पर जाकर दुआ खैर करें, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि राहु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि जुपिटर आपको सपोर्ट दे रहा है, और जिसको जुपिटर की सपोर्ट है उसको किसी और चीज़ की जरूरत नहीं है। फिलहाल 2 जून तक आपका टाइम जॉब के लिहाज से बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपका जुपिटर जो है 2nd हाउस में फैमिली फाइनेंस हर चीज़ को बेहतर कर रहा है।
इसके बाद जैसे ही जुपिटर का ट्रांजिट जब कैंसर साइन में होगा तो क्या होगा, आपका थर्ड हाउस मजीद मजबूत हो जाएगा। यहाँ आपके सिबलिंग्स की सपोर्ट आपको बहुत ज्यादा मिल जाएगी। आपके सिबलिंग्स जो हैं वो आपके लिए कुछ बेटर सोच सकते हैं। आपने कोई प्लानिंग करनी है उनके साथ मिलकर करें। नेबर्स की आपको सपोर्ट होगी। छोटे छोटे सफर आपके लिए फायदेमंद रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप किसी न्यू एग्रीमेंट की तरफ जा सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहती होती हूँ कि किसी चीज से पहले किसी से कंसल्ट कर लें। कुछ आप उसकी रीडिंग ले लें, इस्तिखारा कर लें, जायचा बनवा लें, ठीक है। छोटी छोटी जो है हेल्प होती है वो आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा दे देती है। तो यहाँ पर थर्ड हाउस आपका मजबूत हो रहा है, आपके बहुत सारे मामलात बेहतर हो रहे हैं। बिलखसूस इस वक्त जो मीडिया पर्सन है उनके लिए बहुत अच्छा है। जो ट्रांसपोर्ट कंपनीज जिनकी हैं या वो ट्रांसपोर्टेशन से किसी तरह से लिंक है, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा होने वाला है और 11 साल के बाद आपको फायदा देने वाला है, इसलिए इसका भरपूर फायदा उठाएं। यहाँ पर आपकी मैरिड लाइफ में कुछ चेंजिंग्स आएंगे और सबसे बड़ी बात, कुछ पुराने रिलेशन आपकी जिंदगी में दोबारा लौट कर आने वाले हैं। हो सकता है पहले आपने कोई प्रपोजल देखा हो और वो रुक गया हो और इस वक्त उसकी दोबारा वापसी मुमकिन है। वही रिश्ता घूम फिर कर दोबारा आपके पास आ सकता है। हो सकता है आप लोगों की पहले कहीं मंगनी बात चली हो, लव मैटर हो, लेकिन वहां पर आपका ब्रेकअप हो चुका हो, तो यहाँ पर वो चीजें दोबारा आपकी जिंदगी में आ सकती हैं। बहुत सारे रिलेशंस के साथ दोबारा आपकी बहाली हो सकती है। और यहाँ एक बात आपको मैं बता दूं, आपको नए सिरे से अपनी तामीर करनी होगी। ये वो टाइम है जब आप अपनी गलतियों को निकाल कर चीजों को बेहतर बना सकते हैं। जब जुपिटर यहाँ पर आया तो इनडायरेक्ट गुरु चंडाल योग बना दिया। गुरु चंडाल योग वैसे तो वो नुकसान भी देता है, लेकिन सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप एफर्ट करते हैं तो आपको वो बेतहाशा देता है। ये वो योग है जब आप मट्टी को सोने के भाव में बेच सकते हैं। आप इनकी कीमत मतलब आप छोटी सी एफर्ट से बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। जुपिटर आपके थर्ड हाउस में बैठा है, आपकी प्लानिंग के घर में, आपकी एफर्ट के घर में, तो वहां पर वो आपको बेतहाशा फायदा देने वाला है। सिर्फ आप पे डिपेंड करता है आप उस फायदे को कैसे लेते हैं। अगर आप एफर्ट नहीं करेंगे तो फिर तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन अगर आप एफर्ट करेंगे तो फिर तो हर चीज मिलेगी और हर चीज एफर्ट पर ही मुमकिन होती है। यहाँ पर अगर ज़हल की बात की जाए तो ज़हल आपको प्रेशर तो दे रहा है, बहुत ज्यादा प्रेशर दे रहा है, आपको डिसिप्लिन बना रहा है, आपको मेंटेन कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं यही ज़हल आपके पार्टनर से कुछ गलतियां करवा रहा है। यही ज़हल आपकी फैमिली को डिस्टर्ब भी कर सकता है। जो आपके पार्टनर गलतियां करते जाएंगे, प्रॉब्लम्स बनते जाएंगे, आपको इन चीजों को कवर करना है, आपको समझाना है, क्योंकि ना सिर्फ यहाँ पर आपका पार्टनर गलतियां कर रहा है बल्कि बहुत सारे आपके रिलेशंस आपसे दूर जा रहे हैं, आपके रिलेटिव्स आपसे दूर जा रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को कवर करना है। एक बात मैं बता दूं, ज़रूरी नहीं कि पार्टनर गलती करे तो आप डांट फिटकार करें, लड़ें झगड़ें, इस तरह का मसला बनाएं, इससे तो फैमिली डिस्टर्ब होती है। प्यार मोहब्बत से समझाएं, लेट गो करें, देखें कि क्या सही है, उस चीज को अपनाएं, जो गलत है उसको छोड़ दें। तो इस तरह से आपके मैटर्स बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों के इस वक्त शादी के योग बन रहे हैं, तो इस टाइम से भरपूर फायदा उठाएं। केतु आपके फोर्थ हाउस में बैठा है, फोर्थ हाउस घर से डिटैच कर रहा है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं, ठीक है। उन लोगों के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। इस टाइम पर आप फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं, आप लोगों के ट्रैवलिंग के चांसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि जब डिस्टर्बेंस हमारे होमलैंड में आती है तो हम फॉरेन कंट्री जाते हैं। अगर आपका होमलैंड, आपका होम टाउन, होम बिल्कुल सेफ है तो आपके जाने के चांसेस ही नहीं बनते हैं। तो इस तरह बहुत सारे लोग यहाँ पर फॉरेन कंट्री की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, बिलखसूस कुछ एजुकेशन के सिलसिले में जाना चाहते थे, तो आप लोगों के लिए ये बड़ा सूटेबल टाइम है। इनडायरेक्ट आपकी हेल्थ जो डिस्टर्ब हो रही है, कुछ चीजें जो है मामला डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो तो हो रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे मामला बेहतर भी हो रहे हैं।
कुछ लोग इस वक्त में विरासत की तरफ से उनको डिटैचमेंट होगी, या तो वो तर्क कर देंगे या फिर उनको मिलेगी नहीं, इस तरह के मसाइल आएंगे। तो आप लोग उसमें अपने नेटल चार्ट वगैरह को रीड करवा सकते हैं, उसमें आपको डिटेल में पता चल जाएगा। कुछ लोग इन लॉज से इस वक्त दूरी इख्तियार करेंगे, इन लॉज से दूर होंगे, किसी भी बहाने से हो सकते हैं, कोई भी यहाँ पर कंडीशन बन सकती है, लेकिन यहाँ पर ससुराल को छोड़ना आपके लिए अटल है। तो दूरी का मतलब ये नहीं है कि परमानेंट ही आप दूर चले जाएं, लेकिन जितना आपका वक्त वहाँ पर गुजर रहा था या गुजर रहा है, उससे बहुत ज़्यादा वक्त बढ़ जाएगा। आगे सबसे बड़ी एडवाइस जो मैं आपको करूँगी कि जॉब में नो रिस्क, नो डिसीजन और नो जॉब स्विच। बहुत सारे लोगों के पास यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आने वाली है, कोई नहीं, वो सोचेंगे कि इसको छोड़ें, अगली जॉब पे चले जाएं। बिल्कुल ऐसा नहीं कीजिएगा, बिल्कुल, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, राहु प्रॉब्लम देता है, इल्यूजन देता है, चीजों को बढ़ावा देता है, लेकिन हकीकत में वो सिर्फ एक धुआं होता है, क्योंकि ये छाया ग्रह है, ये एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं। अब किसी पर्सन ने इस वक्त जॉब स्विच के बारे में नहीं सोचना, 2026 में कतई नहीं सोचना, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास अच्छी ऑफर्स हों, वो सोचें कि ये ऐसे है वैसे, लेकिन हकीकत में आपको वो ग्रोथ नहीं मिलेगी जो आपको यहाँ पर इस वक्त में मिल रही है। तो इस तरह से आप लोग, बहुत सारे लोगों को अपनी सीक्रेसी का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, ये बात जहन में रखें। अपने पासवर्ड्स चेंज करें, अपनी चीज़ों को मेंटेन करें, कुछ चीज़ों को सीक्रेट कर लें, हर चीज़ एक्सपोज ना करें। इस वक्त में जो आप लोगों को अपने सीक्रेट्स को बहुत केयरफुल रहते हुए हैंडल करना होगा। बाकी जो लोग राइटिंग, रिसर्च वगैरह के साथ मुंसलिक हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। राइटर्स के लिए बिलखुसूस बहुत अच्छा टाइम है, रिसर्चर्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है। आप लोगों को इसमें बहुत बड़ी कामयाबी और बहुत बड़ा चेंज मिलने वाला है। अपनी एफर्ट्स को कंटिन्यू रखें। कुछ लोगों को मैं देख रही हूँ, उनकी नींद की डिस्टर्बेंस हो रही है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, नींद खराब हो रही है, डिटैचमेंट, मतलब अपने बेडरूम से उनको सुकून नहीं मिल रहा, वो वहां से उठ रहे हैं, इधर जा रहे हैं, अजीब हरकतें कर रहे हैं। कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट करनी है, बहुत सोच समझ के करें, चेक करें, अच्छी तरह चेक करें, ताकि आप किसी जगह पर गलत इन्वेस्ट ना कर दें, ठीक है। जो लोग हॉस्पिटल एडमिट थे, बड़े अरसे से हॉस्पिटलाइज थे, यहाँ पर अगर आप लोग रेमेडीज करें तो आपके हॉस्पिटल तर्क हो सकता है, वहां से आपकी जान छूट सकती है। तो उसमें आप लोगों को सिंपल मैं यही बात बताऊंगी कि जो लोग बिलखसूस ज्यादा अरसा से बीमार हैं, हॉस्पिटल एडमिट हैं, या उनके चक्कर लगते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली, बहुत सारे डेज उनके वहां पर गुजरते हैं, आप लोग हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ है, रब्बी अन्नी मस्सनी यद्दुर्रु व अंता अर्हमीन, तो इसको आप कसरत से पढ़ें। स्क्रीन पर मैं शो कर देती हूँ, इसको कसरत से पढ़ें, इससे आप लोगों की सेहत में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आएगी। इसके अलावा जो भी आपका नेटल चार्ट है, उससे लिंक आप अपनी रेमेडीज वगैरह करवा सकते हैं, उससे भी आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। आखिर में कंक्लूजन के तौर पर आपको क्या बताऊंगी, आपने केयरफुल रहना है अपनी जॉब पे। 2025 में जो एफर्ट्स की हैं उनके गेन का वक्त है। अपनी फैमिली को इम्प्रूव करें, फैमिली को आपस में जोड़ें। कुछ रिलेशंस आपके खराब है, कुछ लोगों से डिटैच हैं, उनके साथ अपनी बहाली करें, अपनी चीज़ों को कंट्रोल करें, और ये रियल ग्रोथ का टाइम है, यहाँ पर एफर्ट करें और रियल ग्रोथ की तरफ आएं। तो ये एक जनरल वीडियो थी जिसमें आपके ईयरली होरोस्कोप में हर मैटर को मैंने कवर करने की कोशिश की। उम्मीद करती हूँ सब लोगों को उनके सवालों के जवाब मिल के होंगे, या जो भी जानना चाहते हैं आप अपने साल के लिए, सब कुछ इसमें कवर हो गया होगा। कुछ रहता होगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह वो कवर करूँगी। तो इसके अलावा आप लोग अगर अपना ईयरली होरोस्कोप रीड करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरा नंबर मौजूद है, करवा सकते हैं। इस वक्त उसमें कंसेशन दी गई है, यानी कि एक आपको 50% ऑफ पर मैं ईयरली होरोस्कोप रीड करके दे रही हूँ, जिसमें
पूरे साल की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो इस टाइम का भरपूर फ़ायदा उठाइएगा, ऑफर से भरपूर फ़ायदा उठाइएगा, क्योंकि ये ऑफर रोज़ रोज़ नहीं होती, कुछ दिन के लिए है। तो इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।